जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज ट्रेनिंग वीडियो के साथ फिर से हाज़िर हूँ। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा डिटेल से कुछ चीज़ें समझाऊँ ज़रा। तो ये बेसिक लेसन ही है वैसे, तो आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे जैसे जैसे तो आपकी परफेक्शन आती जाएगी इसमें। तो अर्ज़ ये है कि ये एक सेंटेंसल मैंने बनाया, मतलब एक कार्डबोर्ड लेके, ताकि आसानी से कुछ चीज़ें ड्रॉ करने में आपको मदद मिल सके। कार्डबोर्ड लेके इसके ऊपर ये मार्किंग करके मैंने वो कट किया ताकि ये जिगजैग वगैरह मैं फटाफट जो है ना वो ड्रॉ कर सकूं जल्दी से, ताकि ये प्रैक्टिस करने में आपको आसानी हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये फ्रेम का कंट्रोल जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे ही आपकी काम में परफेक्शन आएगी। तो उसके लिए पहले आप अगर इतना करेंगे कि ये खाली फ्रेम को नीडल में धागा डाले बगैर मशीन को चला के, तो इसके ऊपर ये जो राउंड्स वगैरह हैं या जिगजैग है, इसके ऊपर खाली धागे के बगैर ये सुई आप चला के देखें। बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आप इस तरह से चलाएंगे तो आपको फ्रेम को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये चलाने के बाद ये जैसे राउंड्स हैं इनके ऊपर भी आप कोशिश करें कि पूरा बिल्कुल परफेक्ट राउंड में आप मतलब वो इसको चला सकें, सुई को धागे के बगैर। कुछ घंटे आप इसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप धागा डालें, धागे के साथ जो है ना तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज के हम लेसन से। ये जो पत्तियां हैं आपने कोशिश करनी है कि जिस रुख की पत्ती है उसी रुख में इसको बनाना है, यानी कि ये इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में आपने ये पत्ती एक बनाई है। ऐसे दूसरी पत्ती बनाने के लिए आपने आगे जाना है और फ्रेम को इस तरफ को करके, तो ऐसे ये डायरेक्शन में इस तरह बनानी है ये पत्ती। तो इस तरह से आपने हाथ घुमा घुमा के तो पत्ती बनाते जाना है इस तरह। बेसिक चीज़ है सीखने के लिए कि फ्रेम में कंट्रोल आ जाए आपका, ये फ्रेम आपके लिए इजी हो, आसान हो, इसको घुमाना, इसको मूव करना आपको हैवी ना लगे, बिल्कुल लाइट वेट लगे जब आप काम कर रहे हो इसके ऊपर। तो बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से बिल्कुल नरम उंगलियां रखनी है और ये उंगलियां आपने जितना भी मुमकिन हो सुई के पास रखनी है, नीडल के पास रखनी है, तो उसी से परफेक्शन आती है। ठीक है जी, ये इस तरह से पत्तियां आपने बनानी है पूरी ये वाली। उसके बाद आ जाएं ये जिगजैग के ऊपर। ये बहुत मदद देता है ये जिगजैग आपका फ्रेम को कंट्रोल करने में, जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इस पे आपने थोड़ा सा ये टाँके को वाइड करके तो इसके ऊपर आपने जस्ट लाइन लगानी है। यहाँ से आपने स्टार्ट करके ऐसे, तो बस ये लाइन लगानी है। और कोशिश करनी है कि आपके हाथ साथ साथ जैसे जैसे फ्रेम आगे जा रहा है आपके हाथ जो है वो मूव करते हुए इसके साथ साथ रहें, नीडल के पास रहें। खाली उंगलियों से आपने फ्रेम को मूव करना है जिधर को भी करना है। तो ये पूरा एंड तक आपने लगाने के बाद फिर कोशिश करनी कि इसके बिल्कुल साथ एक और लाइन लगानी है। पहले आपने अपवर्ड लगाई, अब डाउनवर्ड लगानी है। इसी तरह से जितना इसके अंदर स्पेस कम से कम होगा कोशिश करनी है कि बिल्कुल साथ साथ लाइनें लगानी है और बिल्कुल परफेक्ट से ये लाइनें आपकी बनती जाएं। उसके बाद ये राउंड्स हैं, कुछ राउंड तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है वाइट टाँके से। ताकि आपका उसमें कंट्रोल आ जाए लीवर में इसको टाँका वाइड करने के लिए। और कुछ राउंड आपने बनाने हैं ये सिंगल टाँके में, एक राउंड के ऊपर आपने 3-4 बार ऐसे करना है, फिर आगे वाले राउंड में फिर 3-4 बार आपने ऐसे करना है, फिर आगे वाले में फिर आपने 3-4 बार ऐसे राउंड लगाना है।
इस तरह से आपने कोशिश करनी है कि आपका ये राउंड जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट होता जाए। ये राउंड्स की प्रैक्टिस करनी है आपने। उसके बाद ये हो गए 3-4 हो गए अब तक आपके लेसन आज के लिए। उसके बाद आपने ये जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये थोड़ी सी ड्रॉ की हुई है एक बेल, इसमें दोनों ही है, सिंगल टांका और ये वाइट टांका, दोनों की प्रैक्टिस है। तो ये आपने इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने दिन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने दिन करें। जब तक कि आपकी इसमें परफेक्शन नहीं आ जाती तब तक आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है जी, ये हो गया आपके लेसन। उसके बाद अगला लेसन आपका ये वाला है। ये जिगजैग आपने बनानी है। यहाँ पे आपने कम कर देना है, फिर यहाँ पे ज़्यादा करना है टांका, फिर यहाँ कम कर देना है सेंटर में आके। ये जिगजैग में लगाने में सिर्फ ये है कि आपका फ्रेम के ऊपर जो कंट्रोल है ना वो ज़्यादा होगा। जैसे जैसे आप लगाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आपका कंट्रोल ज़्यादा होता जाएगा। उसके अगला लेसन आपके लिए ये होगा कि आपने ये लाइन भी लगानी है और डॉट्स भी बनाने हैं। ये इधर डॉट बनाया आपने, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ डॉट बनाया आपने, फिर इस तरफ आ गए। ठीक है जी, इससे अगला एक और लेसन आपको दे देता हूँ कि ये जिगजैग बना के तो इसके साथ बारीक लाइंस आपने छोटी छोटी लगानी है। इस डायरेक्शन में लगा दी, उसके बाद ये वाली डायरेक्शन में लगानी है। कोशिश करनी है कि लाइन के दरमियान आपका स्पेस जितना कम से कम रहे। बस जितना कि नीडल चलती है, जितना एक नीडल का स्पेस होता है, बस उससे ज़्यादा आपका स्पेस ना हो। ठीक है जी, ये आपका लेसन हो गया एक। उसके बाद स्ट्रेट लाइंस का तो आपको पहले बताया था मैंने शुरू वाले सबसे पहले बेसिक लेसन में। साथ साथ आप कोशिश करें कि ये वाली जो स्ट्रेट लाइंस की प्रैक्टिस है आप करते रहें जब तक कि आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो जाते। कोशिश किया करें कि रोज़ाना आप ये लाइन लगाएं, 2, 4, 5, 10 जितनी भी आप लाइनें लगाएंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर है। और कुछ चीज़ें और मैंने आपको बतानी थी। ये जो बबन केस है आपका, जिसमें आपने बिल्कुल बारीक ये जो धागा आपने इस्तेमाल करना है,
कॉटन थ्रेड होना चाहिए, बिल्कुल जितना भी थिन हो, जितना बारीक हो उतना ही अच्छा है। तो आपने ये वाला इस्तेमाल करना है धागा इसमें। तो ये बबन केस का ये जो स्क्रू है, इसके साथ ये छोटी सी प्लेट लगी रहती है, 2 स्क्रू है। तो इसको आप जितना भी टाइट करेंगे उतना धागे की टेंशन ज़्यादा हो जाएगी, जितना आप इसको लूज़ करेंगे उतना ये लूज़ हो जाएगा। आपने इसको जैसे ही यहाँ पे रख के फिर अपने हाथ से इसको खींच के देखें, जितनी आपकी पावर इसमें लग रही है, हल्का सा जो आपको ये फील हो रहा है, उतना आपने इसको रख के लगाना। ये ना बहुत ज़्यादा टाइट हो ना बहुत ज़्यादा लूज़ हो। तो इस तरह से आपने इसको शटल में लगा देना है। लगाने के बाद ऊपर का जो आपका धागा है, जो आपने नीडल में डाला हुआ है, वो भी आपने आप ऐसे खींच के देखना है कि जितनी फ़ोर्स आपकी उसमें लग रही थी बबन केस में, उतनी ही इसमें फ़ोर्स आपकी लगनी चाहिए। दोनों धागे बिल्कुल बराबर टेंशन होनी चाहिए, कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए जी। तो दूसरी कुछ चीज़ें थी मशीन की मेंटेनेंस के मतलब कि इसकी प्रॉपर ऑयलिंग आपने करते रहना है, कि जहाँ जहाँ पे इसका ऑयल रिक्वायर्ड है वो आपने देना है। तो ये कुछ प्लेस होते हैं मशीन में जहाँ पे आपने ज़रूर ऑयल देना है लाजम डेली। एक ये जगह है, नीचे की शाफ्ट है जो शटल जिसके साथ आपका लगा होता है, इसके 2 होल होते हैं, तकरीबन हर मशीन में ऐसे ही होते हैं ये 2 होल। और एक इस तरफ एक छोटी सी शाफ्ट का ये होल है, उसको ऑयल जाता है। फिर ये तीसरा, ये 4 होल यहाँ पे होते हैं तकरीबन हर मशीन में, इनको ऑयल देना है। उसके बाद आपने ये ऊपर इसके 2 होल रहते हैं, यहाँ पे एक ये है, फिर ये वाला एक होल है, फिर इस तरह ये है 2, इस तरह से जहाँ पे आपका ऑयल देने के लिए वो जगह है वहाँ पे आपने ऑयल देना है। और कोशिश करनी है कोई अच्छी क्वालिटी का ऑयल लेके, जैसे मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ये जापान का ऑयल है ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। जितना अच्छी क्वालिटी का ऑयल होगा उतना ही मशीन के लिए, मशीन की लाइफ के लिए वो बेहतर होगा। और ये शटल में भी आपने इस जगह पे, ये जो जगह है यहाँ पे एक आध ड्रॉप जो है ना साथ साथ डालते रहना है। और ये जगह है यहाँ पे, ये इसके प्लेट के नीचे होता है ये होल, इसके अंदर जो गियर हैं उसके लिए यहाँ से ऑयल जाता है। तो यहाँ से भी आपने इसको ऑयल देना है। तो प्रॉपर ऑयलिंग करेंगे तो आपकी मशीन की लाइफ वो ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। ऑयल नहीं देंगे, मशीन ड्राई चलेगी तो वो ज़्यादा टाइम उसकी लाइफ नहीं रहेगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी। शटल वगैरह में ऑयल नहीं देंगे तो वो मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है। प्रॉपर ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो व्यूअर्स, ये आपके जो लेसन है आज की, आपके फर्स्ट ये आपने पत्तियां बनानी हैं, फिर ये जिगजैग बनानी है, उनके साथ ये डबल डबल लाइन लगा के, ट्रिपल लगा के 3-4 बार आपने इसके साथ लाइन लगानी है। उसके बाद ये डॉट्स बनाने हैं। उसके बाद इस तरह से कुछ भी आपने ड्रॉ करके अपने हिसाब से, ये वाली जिगजैग है ये बनाएं, इसके साथ साथ एक और मतलब बनाएं, फिर ये वाली जिगजैग है आगे डॉट्स और इसके साथ। तो ये सारी आप प्रैक्टिस जितनी करते जाएंगे उतनी आप में परफेक्शन आती जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी काम है, अपने काम से आपको लगाव है, अपने काम से आपको मोहब्बत है, तो काम में परफेक्शन आती है। अगर मजबूरी में किया हुआ काम कोई भी है, कोई भी काम आप मजबूरी में करेंगे तो उसमें परफेक्शन नहीं आती। जितना आप दिल लगा के अपने काम से मोहब्बत करके अपना काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आपके काम में परफेक्शन आएगी। वो काम करना ही नहीं चाहिए, कभी भी वो काम मत करें जो आपके दिल को अच्छा नहीं लगता। काम हमेशा वही करना चाहिए जो आपके दिल को अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, फिर गुड बाय, मिलते हैं अगले लेसन में। उम्मीद है कि आपको डिटेल से कुछ चीज़ें पता चली होंगी आज। तो कल फिर वीडियो बनाते हैं, कल फिर आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आऊँगा नई। तो जब तक ये प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको शेडिंग बताऊँगा। सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे मेन चीज़ शेडिंग है इसमें। और राउंड्स वगैरह बनाना मैनुअली हाथ से, वो जब आपको आ जाएंगे पूरी तरह से तो आप काम में अपने माहिर होते जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।